सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, अजय भैया हियर। और भाई 10वीं से सीधा सीधा 12वीं कक्षा में आ गए। ठीक है, आपको भी याद होगा स्टूडेंट्स कि आपके भैया ने यानी कि मैंने किस प्रकार से आपको 10th स्टैंडर्ड में आपकी नैया पार करवाई थी। तो स्टूडेंट्स उसी प्रकार से मेरे प्यारे लालाज और लालीज, उसी प्रकार से हम 12th स्टैंडर्ड को एकदम अच्छे से डिकोड करेंगे। पहले ही बता दूं, हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं। 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड जैसा नहीं है, ये एक अलग बॉल गेम है। इसमें हमको अलग तरीके से जाना पड़ेगा जिससे कि हम महारत हासिल कर सके। और स्टूडेंट्स जो सबसे हार्ड एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है फिजिक्स, जिसने कि नाक में दम करके रखा है स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम डिकोड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मेरे को नहीं पता, फटाफट से नीचे जो व्हाइट कलर का रेड कलर का जो बटन है उसको हिट कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का एम रख रहा हूं, 1000 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाना चाहिए। और कमेंट्स में केमिस्ट्री 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 कर देना, जिससे कि जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में फिजिक्स की आपकी नैया पार करवा रहा हूं उसी प्रकार से केमिस्ट्री की भी करवा पाऊं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अगर एक रियलिटी बता दूं तो याद रखना, आपको जैसे 10th स्टैंडर्ड में था इंटरनल मार्क्स होते थे, 20 मार्क्स इंटरनल मार्क्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पे अभी फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में स्टूडेंट्स लगभग 30 मार्क का आपका इंटरनल होता है। तो अगर कोई नमूना बच्चा भी होगा, ठीक है, जिसको 30 में से अगर 20 या फिर 25 मार्क भी मिल रहे हैं और थ्योरी के पेपर में वो 10-15 मार्क भी गिरवा लेगा तो भी वो पास हो जाएगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो फेल होने की तो टेंशन लो मत, सभी स्टूडेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पास हो जाते हैं। लेकिन पास तो ठीक है यार, हमारा बस उद्देश्य नहीं है पास होना, हमको ग्रुप भी फिलअप करना है। और जो नीट और जेई के एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको 75% का क्राइटेरिया भी जेई के लिए लगने वाला है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये है आपका कुछ ऑफिशियल वेटेज। हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं, नमूने इधर उधर देख मत। ये है तुम्हारा ऑफिशियल वेटेज HSC 12th स्टैंडर्ड का। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना, तुम्हारा जो पेपर होता है, ठीक है, आपका जो पेपर होता है वो 98 मार्क्स का बनता है। आप बोलोगे भैया यार कुछ भी बोल रहे हो, 70 मार्क्स का होता है। अरे नमूने विथ ऑप्शन 98 मार्क्स का होता है। मतलब कि NE2 NE3 NE4 वाले जो होते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो विथ NE वाले जो होंगे वो 98 होंगे, लेकिन आपको 98 पे फोकस नहीं करना है, आपको 70 पे फोकस करना है कि 70 में से मैं कितने मार्क्स ज्यादा ले सकता हूं। तो स्टूडेंट्स इधर के जो मार्क्स है, ये जो मैंने मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं, तो ये हमारे एकदम परफेक्ट वाले हैं। और ये विथ ऑप्शन कि बोर्ड्स वाले इतने मार्क तक पूछ सकते हैं, ऐसा भी है। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजिक्स का पेपर ये थोड़ा सा टफ आया था और कुछ कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आए थे। तो कौन से चैप्टर्स से आए थे वो भी बताऊंगा, और आपको मैं लास्ट में एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इधर के चैप्टर्स देखें तो देखो रोटेशनल डायनामिक्स, फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस, और थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर्स में इतनी क्षमता है, ठीक है। कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर्स में इतनी क्षमता है कि ये आपको 28 मार्क दे देंगे आउट ऑफ 70। विद ऑप्शंस वाले हैं तो जाहिर सी बात है पेपर में इतने मार्क्स तक तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर मैं बाई चांस पूछ लूं कि ठीक है भाई वेटेज के हिसाब से बोर्ड्स वाले नहीं भी जाते तो 4-5 मार्क इधर उधर हो जाएंगे, तो लगभग 23 मार्क तो भी आपको ये वाले चैप्टर्स देंगे, मतलब देंगे डंके की चोट पे कह रहा हूं। तो भाई अभी से पढ़ना शुरू कर दो, इन 4 चैप्टर्स को एकदम परफेक्ट करना है, मतलब एकदम परफेक्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर्स के बाद आपको जो है 7th वाला चैप्टर आपको दिख रहा होगा, वेव ऑप्टिक्स, उसको भी 7 मार्क का वेटेज है। वैसे ऑसिलेशन को 5 है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव को 6 है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी 6 है। तो 7 7 7 7 और 7 35 मार्क यहां पे आपके 5 चैप्टर्स में हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। एक प्रकार से सिंपल सा चैप्टर है एज कंपेयर टू बाकी के मैं पकड़ू। और फिर उसके बाद आपको एक तो AC सर्किट्स आप ले सकते हो, नहीं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लाई। अगर स्टूडेंट्स आप ये पूरे कर लोगे
अगर आप ये पूरे कर लोगे तो लगभग 50 मार्क्स आप आउट ऑफ 70 बस और बस कितने चैप्टर्स में गिरवा सकते हो? 7 चैप्टर्स में। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना, इसको करना कैसे है, ठीक है? ये जो वेटेज वाले चैप्टर्स मैंने दिए हैं, जो भी 7 चैप्टर्स मैंने दिए, इसको करना कैसे है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इन सब के आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद आपके जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, इंटेक्स्ट समझता है, मतलब जो स्टार वाले हम बोलते हैं जैसे 10th में होते थे, फिर उसके बाद इसके आपको PYQs लगाने हैं और फिर उसके बाद इसके आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने हैं। अगर आप ये सभी चीजें इन 7 चैप्टर्स का करते हो, इन 7 चैप्टर्स का करते हो, तो स्टूडेंट्स मैं डंके की चोट पे कहता हूं 70 में से आप आराम से 45 प्लस मार्क्स आप आराम से गिरवा सकते हो, मतलब गिरवा सकते हो। ये ऑफिशियल वेटेज है स्टूडेंट्स, मैं पहले बोल रहा हूं। जो चैप्टर्स मैंने बोले, कौन से बोले चैप्टर्स याद रखना? रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC सर्किट। दिस 7 चैप्टर्स कैन गिव यू अराउंड 50 प्लस मार्क्स या फिर 45 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 70। अभी मैं वापस एक बार बोल रहा हूं कि ये ऑफिशियल वेटेज है, लेकिन इसी अनुसार पेपर कभी कभी शायद ना बन पाए, तो इसीलिए पकड़ के चलो 50 नहीं तो 40 तो भी मार्क आपको गिरेगा, मतलब गिरेगा। सब पकड़ के फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड हो गया, वगैरह 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 सब। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जाओ। और नीचे का अगर आप एक सेमीकंडक्टर्स कर लेते हो, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो एक सिंपल है, फिर उसके बाद यहां से आप ऑसिलेशन कर लेते हो, तो आराम से आप 60 तक जा सकते हो, क्योंकि ये भी आपको 5 मार्क देगा और ये भी आपको 5 मार्क देगा। तो स्टूडेंट्स परफेक्शन के लिए जाओ मत, ठीक है? 16 चैप्टर्स है तो ट्राई करना 16 में से एटलीस्ट 8 से 10 चैप्टर परफेक्ट करो। बोर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स को जाओ मत, बस 8 से 10 चैप्टर्स करने की कोशिश करो हर महीने में। देखो अगर मैं अभी से भी शुरू करूं, ठीक है, जून के महीने से अगर मैं शुरू करूं, ठीक है, तो जून हो गया, जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, फिर सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर हो गया और फिर दिसंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हर महीने में अगर आप 2-2 चैप्टर्स भी कर रहे हो अभी से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हर महीने 2-2 चैप्टर्स भी कर रहे हो तो आराम से आप फिजिक्स में आराम से महारत हासिल कर सकते हो। लेकिन वो कब? अभी से शुरू करोगे तो। नहीं तो मैं जुलाई में और एक वीडियो बनाऊंगा, तब से शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है 3-3 4-4 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो समय को बर्बाद करो मत, पढ़ाई करना शुरू कर दो। जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में बता देना, मैं अगले वीडियो उस पर बना दूंगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।